ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या असद अपने चचा और चची से आकर बात करेगा और क्या आयज़ा के वालिद उसे सारी हकीकत बता देंगे? आयज़ा इतनी खुदगर्ज हो गई है कि अपने सारे इल्ज़ामात वो इशल पर डाल रही हैं, और क्या इसकी खुदगर्जी इसको ले डूबेगी या आयज़ा अपने आप को बचाने के लिए एक चाल लेगी, कोई नई चाल? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अनाया रोहान से कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बताना चाहती थी, लेकिन जिस दिन हमारी इंगेजमेंट हुई मेरा निकाह हो चुका था और तुम इस निकाह से इतना खुश थे कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये बात मैंने तुमसे छिपाई। असद आयज़ा पर गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि आयज़ा तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? वो तो बच्ची थी ना, तुम बड़ी थी, समझदार थी, तुम्हें तो हमें बताना चाहिए था। आयज़ा रोते हुए असद से कहती है कि असद मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, ये निकाह इशल ने करवाया था। आयज़ा अपना सारा गुनाह, अपना सारा मलबा इशल पर डाल देती है। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि शायान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसको जानते तक नहीं थे। ईशल इसको जानती थी, वो ईशल का कज़न था। ये सब कुछ ईशल का किया धरा है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सब कुछ ईशल ने हम लोगों से छुपाया। ईशल सब कुछ जानती थी। ईशल ने आयज़ा के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। आयज़ा अपना सारा मलबा, अपनी सारी गलती ईशल पर डाल रही होती है। असद गुस्से से कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बहन ने छुप कर तुमसे निकाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हें घर में किसी को इस बात का इल्म नहीं था। सोच लेना आयज़ा, अगर बाद में मुझे पता चला ना इस मसले में तुम इन्वॉल्व थी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हें अपने गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आयज़ा कहती है आशिर भी इस बारे में जानता था। आशिर कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आयज़ा अब एक तीर से दो निशाने लगाने वाली है। वो एक तो वो सारा मलबा ईशल पर डाल देती है और दूसरा वो आशिर के दिल में भी ये बात डाल रही है कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो सब कुछ जानती थी, उसी का ये किया धरा है, उसी ने इन दोनों का निकाह करवाया था। आशिर ईशल से नाराज़ हो जाता है और कहता है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारा शौहर था। आशिर गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। ईशल कहती है कि आयज़ा आप झूठ क्यों बोल रही हैं, ये सब कुछ मेरा किया धरा नहीं है, आप सबको सच सच क्यों नहीं बता देती? शायान ने आपसे किस चीज़ का बदला लिया था? आयज़ा रोते हुए असद के सामने कहती है ये मेरे पे कैसे ब्लेम लगा रही है, कैसे इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। आप देखें कि मैंने इसने मेरे साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंने इसको घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जब इसका राज सबके सामने खुल गया तो ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके सामने सब कुछ खुल कर आ गया है। ईशल परेशान होकर खड़ी रह जाती है। आयज़ा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि मैंने सारा इल्ज़ाम ईशल पर डाल दिया है। आयज़ा की माँ कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ईशल ने तुम्हारा इतना साथ दिया, इतनी देर तक उसने अपना मुंह बंद रखा, ये तुमने ठीक नहीं किया, इस पर सारा ब्लेम डालकर। आयज़ा कहती है तो क्या करती? असद को जब पता चल, मुझसे कहा कि अगर उसे पता चला ना कि मैं इस सब में इन्वॉल्व थी, मैंने सब कुछ किया, तो वो मुझे 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो मुझे तलाक दे देगा, अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। आप क्या चाहती हैं? अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? आयज़ा की माँ कहती है आशिर और ईशल के बीच जो गलतफहमियाँ तुमने पैदा कर दी हैं, आशिर ईशल से नाराज़ हो गया है। ईशल ने इससे बड़ी बात क्यों छुपाई? आयज़ा कहती है कि इसमें मेरा क्या लेना देना है? आयज़ा की माँ कहती है आयज़ा तुम इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? आयज़ा गुस्से से कहती है आप मुझे खुदगर्ज कह रही हैं? मैंने सब कुछ आपकी बेटी के लिए किया, सब कुछ अनाया की वजह से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ये अनाया सब कुछ ना करती और शायान की मोहब्बत में ना आती, इतना बड़ा कदम ना उठाती, तो मुझे सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। हर बात पे आप मुझे कसूरवार समझती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं आशिर ने ईशल को तलाक दे दी तो इसको तो और घर मिल जाएगा, वो इतने अमीर बाप की बेटी है, लेकिन सोचें अगर आपकी बेटियों को तलाक हो गई तो इन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिल सकेगा। ये बात आप समझ लें। बाबा को भी समझा दें कि वो असद से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बाबा जान सब कुछ अगर असद को बता देंगे तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयज़ा घर चली जाती है और वही होता है जिसका डर था। असद आयज़ा से कहता है कि आयज़ा मैं चाचा चाची से बात करना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? आपकी बेटी का निकाह हो चुका था, ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि उन्हें इस बात का इल्म ना हो, वो ये ज़रूर बात जानते थे, तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। आयज़ा असद को समझाती है और कहती है कि आप जानते हैं कि बाबा जान की तबीयत कितनी ख़राब है, अगर हम जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो उन्हें इस बात का इल्म हो जाएगा। मेरी बात का यकीन करें कि उन्हें किसी भी बात का इल्म नहीं है। अगर तुम बात करोगे तो तबीयत उनकी मज़ीद बिगड़ सकती है। मेरी बात मानो, अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है उनसे बात करने का, और जब मुनासिब वक्त होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, तो तुम बाबा जान से जाकर बात कर लेना। असद रोहान से कहता है कि
روحان تمہیں عنایا کو معاف کر دینا چاہیے، وہ بچی تھی۔ روحان کہتا ہے کہ اپنوں نے سب نے مجھے مل کر دھوکہ دیا ہے۔ ایشل بھابھی یہ سب کچھ جانتی تھی، عاشر بھائی بھی یہ بات جانتے تھے، لیکن اب وہ یہ بات مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ مجھے میرے اپنوں نے دھوکہ دیا، مجھے دھوکے میں رکھا اور کسی کی بات پر میں یقین نہیں کروں گا۔ عنایا روتے ہوئے عائزہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ آپ نے سارا ملبہ ایشل پر ڈال دیا ہے۔ اگر سب کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ آپ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی تو کیا ہوگا؟ عائزہ کہتی ہے جو کچھ ہونا تھا اب ہو چکا ہے، لیکن اب اسد اور روحان کو یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں سب کچھ جانتی تھی تمہارے بارے میں جو کچھ ہوا، لیکن میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دینا چاہتی۔ عنایا کہتی ہے آپ اتنی خود غرض کب سے ہو گئی؟ ایشل کی زندگی برباد ہو جائے گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عائزہ غصے سے کہتی ہے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا گھر آباد رہے یا برباد ہو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔